I had the chance to see the new generation or the next generation of Classic 350. This is much better. This is the best of both worlds. So hello and welcome back to another video on Guy Behind the Wheel YouTube channel. So before this video start, I just want to let everyone know I'm not a person who reviews vehicle of any kind. Till now I have just reviewed my owned Access 125 BS6, my friends Ntorq 125 and my other friends Pulsar 220F. उतना ही किया है मैं बस सिंस कैसे बताओ, अभी जो नया वाला जो BS6 है इसका आगे वाला नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक 350 आने वाला है, तो बस मेरा ओनरशिप रिव्यू क्या था गाड़ी का, सेकंड सर्विस जस्ट करा के आया हूँ मैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना ये वीडियो के बाद, नहीं ये वीडियो के बाद ही वैसे लॉन्च होगा। तो लेट्स सी, अराउंड 4862 किलोमीटर्स गाड़ी चली है। आई बॉट दिस थिंग इन February of 2021. सो मैं इतना अश्योर कर सकता हूँ आपको कि मैंने इसको मतलब गैरेज क्वीन नहीं रखा है। आई हैव ड्रिवन दिस व्हीकल द वे इट शुड बी ड्रिवन। सो बिफोर एवरीथिंग आई हैड द चांस टू सी द न्यू जनरेशन और द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्लासिक 350. दिस इज़ मच बेटर. दिस इज़ द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड. देखो मेरे को परमिशन नहीं था फ़ोटो लेने का, और आई वुड हैव, बट लेट्स सी 1 तारीख को they have invited me. They have said you can come, you can have a test drive the Royal Enfield shop over here. But let's see pros and cons. तो पहले क्या pros cons modification. तो अपन स्टार्ट करते हैं the good side. First of all the brand Royal Enfield. ये गाड़ी को इतना आपको ये मिलता है, मतलब इट्स आई कैचर. अभी भी मैं जहाँ पे था थोड़ी देर पहले सर्विस करने के बाद थोड़ा खाना खाने के लिए गया था, एंड दिस बाइक मेरे को 3 लोग आके पूछे ब्रो व्हाट्स द कॉस्ट, अपने व्हील्स कहाँ से लगाया, फैक्ट्री से है क्या, मेंटेनेंस कैसा है, माइलेज क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस थिंग कैचेस आइज. बाकी मैंने तो आज तक किसी और गाड़ी को इतना आई कैचिंग नहीं देखा है. सो ये इसका प्रोन्स भी आता है, कॉन्स पे भी आता है. इट्स अप टू यू. द सिटिंग पोजिशन इज़ रियली गुड. इट्स रियली कम्फी. आपको फुट पैक भी मस्त है, सिटिंग हाइट भी मस्त है. मतलब आई एम नॉट दैट हाइटेड पर्सन, बट मेरा पैर टिप तो नहीं करना पड़ा. दोनों अच्छे खासे प्लांटेड. इनफ फॉर कैसे बोले, इनफ फॉर इनफ, इट्स इनफ. और अपना गाड़ी का द ओनली डाउन साइड इट्स हैवी. इट्स ऑल अराउंड 220 kgs विच इज़ अ लॉट. जो लोग रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 खरीदते हैं वो लोग को मालूम है इट्स नॉट अ मशीन मेड फॉर टॉप स्पीड. इट्स मेड फॉर क्रूजिंग ऑन अ हाईवे. इट्स अ हाईवे क्रूजर. सो यू कैन क्रूज अराउंड 70 to 110. यप. 110 में आपको माइलेज नहीं मिलेगा, 70 पे आपको स्पीड नहीं मिलेगी. सो बेस्ट क्रूजिंग स्पीड फॉर दिस बाइक इज़ अराउंड 90 to 100. बेस्ट कॉम्बो. आपका पिलियन कंफर्ट भी इस गाड़ी में आपको अच्छा खासा मिल जाता है. इट्स प्रीटी सॉफ्ट. मतलब थोड़ा हार्ड था जब मैंने गाड़ी नया लिया था, बट फ्रॉम पास्ट 6 months यप इट्स प्रीटी सॉफ्ट. मैं कभी बैठा नहीं हूँ पीछे, आई डोंट नो, बट जितना मैं सुना हूँ इट्स गुड. बट आफ्टर 2 to 3 hours इट स्टार्ट गिविंग पेन एट योर बट. सो यू शुड एनीवे वी स्टॉप आफ्टर ऑलमोस्ट 2 to 3 hours on our journey. Driver seat is rider seat is really good, really comfy, really big, really wide. It's really soft. मतलब जो परफेक्ट कॉम्बो चाहिए आपको वो वैसा है. बस फिर भी राइडर सीट पे भी आफ्टर 3 hours 4 hours इट स्टार्टेड टू गिव पेन. तो आपको हर कुछ घंटों बाद थोड़ा उठना ही पड़ता है उस पर कुछ भी करके. सो दैट्स इट. कैसे चलती है वो अभी बताएंगे आप आपको. बट उसके पहले कॉन्स, द नेगेटिव साइड. आज तक मेरे को गाड़ी में क्या क्या इश्यूज़ है. तो फर्स्टली द मेजर इशू वॉज रिले. गाड़ी का स्टार्टर रिले एंड फ्यूल पम्प रिले वॉज ब्लोन ड्यू टू सम अननोन रीजंस. मतलब इट वॉज माइट बी अ फैक्ट्री इशू. फैक्ट्री इशू ही हो रहा है क्योंकि होगा क्योंकि जो मेरे को सर्विस सेंटर वाले बोले कि फैक्ट्री से प्रॉब्लम था. कूल, एक्सेप्टेड. फिर उसके बाद
I broke the clutch while coming home from Andheri. Glad it wasn't way too far from my home. मेरे को RSA को कांटेक्ट करना पड़ा उसके लिए. ठीक है, चलता है उतना. They came, they do. And the last issue is this thing. So they had in stock, but मेरे को पूरा किट खरीदना पड़ेगा 6 का. And it's not worth buying all 6. So I am thinking अगर मेरे को आफ्टर मार्केट बाहर कहीं पे ये पार्ट मिल जाएगा तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा उससे. बस इतना ही मेरे को डाउन साइड लगता है इस गाड़ी में. एंड टू बी ऑनेस्ट दिस थिंग इज़ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड. इसमें देखो यू गेट ABS, यू गेट डुअल चैनल ABS, यू गेट एलॉय व्हील्स, मतलब ट्यूबलेस टायर भी मिल रहा है आपको, एलॉय व्हील्स मिल रहा है. तो मतलब क्या नहीं चाहिए आपको. द गियर क्लच इज़ रियली लाइट, मतलब नॉट एज लाइट एज अ स्लीपर क्लच बट इट्स रियली गुड. And this color gets diamond cuts alloy. You can see here shine होता है. It looks really good. और को पीछे भी सेम डायमंड कट्स alloy मिलता है. गाड़ी के स्पेसिफिकेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे. ये रिव्यू है एज अ ओनर. सर्विस कॉस्ट मैंने आज तक गाड़ी के लिए सर्विस में बस सर्विस सेकेंड सर्विस हो गया. आज का सर्विस का कॉस्ट है 1600 रुपीज़ प्लस लास्ट सर्विस का कॉस्ट है मेरा 800 रुपीज़. Do the math, you get the amount. That's how I have spent on this vehicle from past 6 months. Yes, 6 months of ownership. And if I compare this vehicle to the BS4 variant, इसमें वाइब्रेशन बहुत कम हुआ है, लिटरली बहुत कम. So it's good. Now let's talk about the modification I have done till now. I have installed just 2 things. Firstly is this, the flasher, basic thing कुछ इतना है नहीं. And second is this edge off switch. This was done by Royal Enfield itself. Okay, that's all. मतलब इतना कुछ किया नहीं हूँ मैं गाड़ी में. It's good. It's simple sober look. Don't want to do anything flashy on it yet. So why I think this is the best of both worlds is this, because of this thing. You see here? Yes. This is the reason why it's best of both worlds. The joy you get when you kick the bike is something else. Just amazing. So let's check how it rides. Here we go in first. मक्खन, मतलब स्मूथ अपना गियर चेंजिंग भी बहुत स्मूथ है. ऐसा कुछ इशू नहीं है कि लाइक हार्डनेस है, स्टिफनेस है, कुछ फील नहीं होता. इट्स रियली गुड. गाड़ी एकदम ऐसे स्मूथ फील होती है. इट्स प्रीटी अलाइन. सस्पेंशन भी बहुत अच्छे है गाड़ी की. यू कैन इजीली डू ऑफ रोड ऑन दिस थिंग. मैंने ऑफ रोड भी किया है इस गाड़ी पे, तो वो भी आप देख सकते हो. Now I'm in 5th gear under 60 km/h. Still this vehicle wants to pull if I give the accelerator enough. See? This thing just wants to pull. It has enough power. The 350cc single cylinder engine is really refined this time for the BS6 one. Well, it's not vibration. It has vibration, you can see, but it's the character of this motorcycle. The sitting position is really good. You sit completely upright on it. और ऐसा जब आप क्या बोलते हैं, हैंडल बार का वेट फील नहीं होता आपको. कुछ गाड़ियों में कैसा हैंडल बार का वेट फील होता है ना, वैसा भी कुछ नहीं फील होता आपको इस गाड़ी पे. यू फील completely relaxed on this thing. So thank you for watching this short review of my Classic 350 BS6 and why I think it's better than the new generation. Like मेरे को retro bike पसंद है. This is a retro thing. That's मतलब किक नहीं है. It's have more plastic. नहीं यार, ऐसा नहीं चलेगा. It's
this generation is seriously best of both worlds. The best thing Royal Enfield ever made, apart from the Interceptors and the original motorcycle back in its days, I think so it should be this generation of the classic 350s. सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अगर आप नए हो तो मेरे को सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो कर देना @guy behind the wheel. बाय, हैव अ ग्रेट डे, पानी पीते रहिए.